अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। तो मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊं आपने उसे अच्छे से सीखना है और समझना है। मैंने इधर पर लिखा है डोंट क्रैम बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यानी कि रट्टा नहीं लगाना, आपने चीज़ों को समझ के याद करना है, क्योंकि रट्टा लगाई हुई चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं जबकि समझ के की हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा टफ़ होगी। सो ये लैंग्वेज बिल्कुल भी टफ़ नहीं है और ये हमारी उर्दू की तरह है, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी उर्दू ज़्यादा टफ़ है और ये लैंग्वेज आसान है। सो आप लोगों ने पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज टफ़ है। इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं तो आजकल ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें इंग्लिश में ही बात करनी होती है। सो इस ज़बान की अहमियत से वैसे भी आप लोग वाकिफ़ हैं, चूँकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब सबसे पहले अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो वेलकम डियर। अब हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे हम उर्दू में ग्रामर पढ़ते हैं सेम इसी तरह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ रहे थे टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए हमें टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस इंग्लिश की ग्रामर होते हैं। अब टेंसेस में हम ज़मानों के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है कि ज़माने 3 तरह के होते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। इन तीनों ज़मानों के लिहाज से हम लोग आगे टेंसेस पढ़ते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पास्ट, हमें पता है कि पास्ट होता है माजी, यानी कि गुज़रा हुआ वक्त। प्रेजेंट होता है हाल जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर होता है मुस्तकबिल जो कि आने वाला वक्त होता है। अब इनके लिहाज से हम लोग आगे टेंसेस पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम प्रेजेंट का पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी कि फ़ेल हाल मुतलिक। प्रेजेंट टेंस यानी कि वो टेंस जिसमें हम हाल के बारे में जुमले बनाना सीखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की आगे टाइप्स हैं 4। इसकी आगे 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी, इधर ये मैंने प्रेजेंट टेंस का लिख दिया फ़ेल हाल मुतलिक। इधर होता है हाल, यानी फ़ेल हाल, जितने हम हाल के बारे में टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फ़ेल हाल मुतलिक। अब फ़ेल हाल मुतलिक क्या होता है? सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि फ़ेल हाल मुतलिक। फ़ेल हाल मुतलिक वो जुमले होते हैं जो कि अभी चल रहे होते हैं। इसकी पहचान होती है कि जुमले के आखिर पे आता है ता है, ती है, ते हैं वगैरह, यानी कि इन जुमलों के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं वगैरह। पहले आपको ये पहचान आती होगी तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये कौन से जुमले हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए ये जुमले बनाना आसान हो जाएगा। तो पहले होती है पहचान, ता है, ती है, ते हैं वगैरह। ये इस जुमलों की पहचान है। जैसे अब मैं एक मिसाल देती हूँ कि वो दूध पीता है। वो दूध
पीता है। अगर आपके सामने कोई बोले कि वो दूध पीता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से जुमले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ़ेल हाल मुतलक, यानी कि ये काम होता है। इनके आखिर पे ता है, ती है, ते है आता है, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। सबसे पहले तो जुमला बनाने के लिए हमें उसके 3 मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जुमला जब भी हम बनाते हैं उसका एक फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें इन 3 बातों का पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम अपना कोई सा भी जुमला बना सकते हैं, चाहे वो पास्ट के हों, प्रेजेंट के हों या फिर फ्यूचर के हों। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होते क्या हैं? सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम करती है, काम करने वाला। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। इसी तरह से वर्ब होता है काम, यानी कि जो काम हम करते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है जो जिस पे काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे है जुमला है वो कपड़े धोती है, यानी वो कपड़े धोती है। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो वो हमें पता चल रहा है कि ती, यानी कि ये लड़की की बात हो रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? काम कौन कर रहा है? काम एक लड़की कर रही है। तो इधर शी की जगह पे, इधर वो की जगह पे हो सकता है आयशा। वो की जगह पे हम इधर आयशा समझ लेते हैं कि आयशा है, वो नहीं है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। शी, या तो फिर हम इधर लिखेंगे आयशा, यानी कि जो काम कर रही है, प्लस वर्ब। हमारा काम क्या हो रहा है? हम लोग धो रहे हैं, तो इसमें धोना हमारा काम है। आयशा हम लिख देते हैं वॉश, वॉश यानी कि धोना काम है। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा है। अब काम हो किन पे रहा है? कपड़ों पे हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं। सो आयशा वॉश क्लॉथ, क्लॉथ कहते हैं कपड़ों को। आयशा कपड़े धोती है। अब ये जुमला तो बन गया। अब आगे हम देखते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमें पता चल गई। हमें ये पता चल गया कि जुमलों को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 मेन चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हमने ये देखना है कि हम लोग जुमले बनाते कहते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ होती हैं या नहीं। सो सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके हम अब जुमले बनाते हैं। जुमले बनाने के लिए क्या होता है, इसमें सबसे अच्छी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यानी कि आपने इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें वर्ब की हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और उसके बाद वर्ब की हमने इसमें हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और इसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करनी। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करवाया। मैं आगे आपको बताऊंगी कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, वो भी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी। सबसे पहले इसमें हम लोग इसके जुमले बनाते हैं। तो अब जैसे हमारे पास जुमला है कि आमिर खाना खाता है। अब हम देख रहे हैं आमिर खाना खाता है, यानी कि इसके आखिर पे आ गया ता है। फिर से ये किस चीज़ की बात हो रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि हमने पढ़ा है उसकी पहचान में कि आखिर पे क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं वगैरह। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें काम कौन कर रहा है। काम कर रहा है आमिर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट इसमें है आमिर। खाना खाता है, अब वो काम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो ये इसका काम है खाता, यानी कि इसका वर्ब क्या है? खाना खा रहा है। तो खाना खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट यानी कि खाना खाता है, सॉरी। और खाने को क्या कहते हैं? फूड कर लो, कुछ भी कर लो, ऑब्जेक्ट मील कर लो या फूड कर लो। तो हम इधर लिख देते हैं मील। आमिर ईट मील। अब इधर ईट के साथ एहसान है, ऐसा क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास अगरचे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन हमने इसमें इजाफ़ा करना होता है किसका? एस या ई एस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एस या ई एस का इजाफ़ा करना होता है। अब वो करना किसके साथ होता है? इसमें
दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर होता है ही, शी, इट या कोई भी अकेला नाम, कोई भी नाम, इसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है, ठीक है। जबकि प्लूरल जो होते हैं जैसे कि आई, अब आई प्लूरल नहीं है, लेकिन जितने भी हम टेंस यूज़ करेंगे उसमें आई को हम एज अ प्लूरल लेंगे। आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल हैं। जितने भी इसमें सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या करेंगे, एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है, और एस या ई एस का इजाफ़ा हमने प्लूरल के साथ बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर के साथ करना है। अब सवाल आगे ये आता है कि एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है। सो जिन लफ्ज़ के आखिर में आता है एस एच, सी एच, ओ एच, डबल एस, इन तमाम के आखिर में क्या लगता है, ई एस, और बाकी सब के आखिर में हमने एस का इजाफ़ा करना है। तो हमने जो इधर एस का इजाफ़ा किया था ये इसलिए किया था क्योंकि आमिर सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे जुमले में एस का इजाफ़ा कर दिया। अब हम इसके आगे 2-3 जुमले और बना लेते हैं। सबसे पहले हम जुमला बनाते हैं प्लूरल का, जैसे मैं काम लिखती हूँ। इसमें मैं काम कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें आई, यानी कि मैं काम कर रही हूँ ना, तो आई। आगे काम क्या है, लिखना काम है, तो मेरा वर्ब क्या है, राइट। अब मैं इधर राइट्स नहीं लिखूँगी, राइट लिखूँगी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा एस या ई एस का इजाफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर के साथ करना है, प्लूरल के साथ नहीं करना। जबकि आई किस में आ रहा है, प्लूरल में, तो हमने इसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करना। आई राइट काम, काम को क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, काम, काम को कहते हैं वर्क। मैं काम लिखती हूँ, आई राइट वर्क, या अगर स्कूल का काम है, होमवर्क है, तो आप इधर होमवर्क भी लिख सकते हैं, आई राइट वर्क, यानी मैं काम लिखती हूँ। अब यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद हम करते हैं प्रेज, ये हमारे सिंपल टेंस थे। अभी तक हमने यहाँ तक जो पढ़े हैं ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल टेंस थे। अच्छा, हमारा ये वाला जुमला हो गया। अब हम एक और देखते हैं, एक और जुमला बनाते हैं, जैसे वो खाना खाती है। अब हमने देखना है कि ती है, जुमले के आखिर पे आ रहा है ती है, तो ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो खाना खाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, हमें पता है कि लड़की की बात हो रही है, खाती आ गया, तो वो ती यानी लड़की की बात हो रही है, तो लड़की जब वो हो तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, शी। लड़की वो है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, शी। खाना खाती, शी ईट्स, ओह सॉरी, इधर वर्ब, पहले हमने वर्ब लिखना है, खाती तो ईट्स, शी ईट्स। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, खाना, खाना खा रही है ना, तो खाना इसमें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मील कर देते हैं या फूड कर देते हैं, आप जो भी कर लें, ठीक है। वो खाना खाती है। अब इसके बाद अभी तक हमने जो यहाँ तक पढ़े हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस थे, यानी कि ये सबसे ज़्यादा सिंपल टेंस थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमने इसमें सबसे पहले जुमला बनाने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, हमें वो पता चले कि वो क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब काम होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम करते हैं। इसके बाद हमें पता चला कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। ही, शी, इट और कोई भी नेम, वाहिद नाम, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफ़ा करना होता है। प्लूरल क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू, या कोई भी दो नाम, क्योंकि दो तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि दो चीज़ें आ गई तो वो प्लूरल होंगे, सो वो प्लूरल हो जाते हैं। उनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करना। तो इसके बाद आगे हमने जुमले बना लिए।
आगे ये यहाँ तक थे सिंपल टेंस। आगे अब हमने पढ़ने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस। नेगेटिव कहते हैं मनफी को। किसको कहते हैं? मनफी को, यानी कि इसमें इनकार होगा, हर काम से इसमें क्या होगा? इनकार। अच्छा, इसमें हम लोग ने क्या करना है, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। जुमलों में डू नॉट का इस्तेमाल करना है, जबकि सिंगुलर जो होंगे, सिंगुलर में हमने डज नॉट का इस्तेमाल करना है। अब प्लूरल में डू नॉट का करना है और सिंगुलर में डज नॉट का। ये बात याद रखनी है। हम लोग पहले जो इसमें इजाफ़ा कर रहे थे एस या ई एस का, वो इजाफ़ा अब हमने नहीं करना नेगेटिव टेंस में। क्यों? क्योंकि वो इजाफ़ा इधर डू के साथ हो चुका है और इधर डज बन चुका है। इधर जितने भी एस या ई एस वाले इजाफे थे, अब आपने वो नहीं करने वर्ब के साथ। अब आपने सिंपली डू के साथ हमने ई एस लगा दिया तो वो डज बन गए, तो अब हमने और इजाफ़ा नहीं करना। प्लूरल टेंस में हमने डू नॉट लगाना है, सिंगुलर में हमने डज नॉट लगाना है, और एस या ई एस का इजाफ़ा वर्ब के साथ नहीं करना। वो इजाफ़ा क्यों नहीं करना? क्योंकि वो इजाफ़ा इधर डू के साथ हो चुका है और डू डज बन चुका है। सो इनका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूलाज बता रही हूँ ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने जो पहले जुमले किए थे, अब हम उसी में करते हैं कि आयशा खाना नहीं खाती। अब इसकी पहचान आपने कैसे करनी है? ती आ गया, यानी कि ये बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बट साथ नहीं भी है, इनकार हो रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट नेगेटिव इंडेफिनिट में नेगेटिव टेंस है। सही है। इसका आपने कैसे बनाना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? आयशा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आयशा, क्योंकि आयशा काम कर रही है, तो आयशा प्लस आयशा सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? डज नॉट। क्यों? क्योंकि हमने एस या ई एस का इजाफ़ा ख़त्म कर देना है सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है? डज नॉट। आयशा डज नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है? काम क्या है? खाती नहीं है ना, तो खाना काम होता है, यानी कि जो हम खाते हैं, तो वो खा ही नहीं रही, तो खाती यानी कि ईट। अब हमने इधर एस का इजाफ़ा नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो एस का इजाफ़ा यहाँ हो चुका है डज में। प्लस ऑब्जेक्ट क्या नहीं करती? खाना नहीं खाती, मील नहीं खाती या फूड नहीं खाती, वो खाना नहीं खाती, तो आयशा डज नॉट ईट मील। आयशा खाना नहीं खाती या फूड, आयशा खाना नहीं खा रही, तो हमारा जुमला बन गया आयशा डज नॉट ईट मील। ये नेगेटिव टेंस है। इसी तरह आलिया कपड़े नहीं धोती। तो अब हम इसको करते हैं आलिया। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आलिया। अब आलिया क्योंकि वाहिद है, सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? डज नॉट। आलिया डज नॉट। आलिया डज नॉट काम क्या कर रही है? वॉश, धोना। वॉश एस या एस का इजाफ़ा नहीं करना, क्योंकि वो इधर हो चुका है। वॉश क्लॉथ्स। आलिया कपड़े नहीं धोती। आलिया डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। अब एक प्लूरल बना लेते हैं, जैसे हम बाहर नहीं जाते। हम यानी कि वही होता है हम। नहीं, अब वही के साथ क्या लगाना है? डू या डज।
तो हमने डू नॉट लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्लूरल थे उनके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना, तो उसके बाद हमने क्या लगाना है? डू। वी डू नॉट, बाहर जाने को क्या कहते हैं? गो, जाना, गो, जाना, जाते, गो। वी डू नॉट गो, बाहर, बाहर को क्या कहते हैं? आउटसाइड। अब इसमें काम क्या था हमारा? गो, जाना, जाना हमारा काम है। सब्जेक्ट हमारा क्या था? हम, हमारी बात हो रही है जो काम करते हैं, तो वी, हम डू नॉट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जाते। यहाँ तक थे नेगेटिव। आगे आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, जिसमें हमने सवाल करना हो। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है, डू और डज इसका इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे हमें पता है कि डू नॉट प्लूरल के साथ लगाते हैं, डू हमने प्लूरल के साथ लगाना है, और डज हमने सिंगुलर के साथ लगाना है। जैसे हमने नेगेटिव में पढ़ा, इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही है, बस आपने इसमें एक नया फॉर्मूला याद कर लेना है। अब इसमें अपने क्या करना है? इसमें हमने एक नया फॉर्मूला याद करना है कि डू या डज को हमने जुमले के शुरू में लिख देना है, सही है। उसके बाद हमने इसमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने वर्ब लिखना है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। और सवालिया जुमले हैं तो इसके आखिर पे क्या आती है? सवालिया अलामत, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग कोई जुमला बनाते हैं, जैसे कि क्या आयशा खाना खाती है। ये याद रखना है कि एंड पे ता है, ती है, ते हैं ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनिट की अभी तक बात हो रही। अच्छा, क्या आयशा खाना खाती है? तो क्या, अब इसमें क्या क्या हमने, डू या डज? आयशा सिंगल है तो हमने क्या यूज़ करना है? डज। सब्जेक्ट क्या है? आयशा। वर्ब क्या है हमारा? इसमें काम क्या है? खाना खाना, तो ईट प्लस खाना, फूड, मील, फूड या मील, और एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क। डज आयशा ईट फूड और मील, यानी कि डज आयशा ईट फूड, क्या आयशा खाना खाती है? डज आयशा ईट मील, क्या आयशा खाना खाती है? इन सिंपली अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमने डू या डज को जुमले के शुरू में लिख देना है, और एंड पे सवालिया अलामत लगा देनी है, तो वो हमारा जुमला है वो सवालिया यानी कि इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसमें हमने क्या करना होता है? डू या डज जुमले के शुरू में लिख देना होता है, तो ये क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव, सवालिया। इसी तरीके से हमने बाकी सारे जुमले भी बनाने होते हैं। अब याद रखना है कि सिंपल टेंस जो थे उसमें हमने एस या एस का इजाफा किया था, बट जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे उनमें हमने इजाफा नहीं करना। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अब कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर लेते हैं जो हमें आगे ज़रूरत होगी। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आपको पीछे बताया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब, लेकिन ये नहीं पता फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती क्या है। यानी कि काम, फॉर्म्स इकसाम, फॉर्म्स कहते हैं इकसाम को, और वर्ब क्या कहते हैं? काम को, यानी कि काम की इकसाम। अब काम की इकसाम, फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि काम की इकसाम। अब ये ज़माने के लिहाज से अलग होती हैं। जैसे कि हम लोग आम रूटीन में भी हों, हम लोग उर्दू में बोलते हैं कि मैं कल बाज़ार गई थी। अब थी क्या हमें ज़ाहिर कर रहा है कि काम पहले कर। मैं कल बाज़ार जाऊंगी, तो ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि काम मैं बाद में करूंगी, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह करूंगी। लेकिन मैं बाज़ार गई हूँ, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि मैं अभी बाज़ार गई हूँ। सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी ऐसे ही ज़मानों को ज़ाहिर करती हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताऊंगी, जैसे गो जाना, वेंट गोन, जाना गई, और ये उससे भी पहले की बात हो रही है, गो वेंट गोन। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में एक मुस्तकबिल का होता है, एक हम लोग जो अभी प्रेजेंट चल रहा होता है एक उसका होता है, और बाकी हमारी जो होती हैं कि जो गुज़र चुका है, पास्ट है, उसकी हमें याद करनी होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंग्लिश की ग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं आपको बता रही हूँ जो आपने अच्छे से याद करनी है, जिसमें सबसे पहले गो, वेंट, गोन, ईट,
सबसे उसके बाद अगला करते हैं ईट। ईट यानी कि खाना खाना। ईट खाना, AET होता है एट, और ईटन, ईट एट, ईटन। उसके बाद है ड्रिंक, पीना, पानी पीना। ड्रिंक, पीना। इसकी क्या है, ड्रैंक, DRANK ड्रैंक, और ड्रंक, DRUNK ड्रंक। इसके बाद आगे हम करते हैं सिंग। हम लोग बोलते हैं सिंगर है, तो सिंगर क्या करता है, गाना सिंग करता है। सिंग यानी कि गाना, यानी कि गाना गाना, वो जो मुंह से गाना गा रहा होता है उसको कहते हैं सिंग। सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। उसके बाद है चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइव। क्या, ड्राइव, गाड़ी चलाना। ड्राइव, ड्रोव। क्या है सेकंड फॉर्म, ड्रोव, ड्राइवन। वर्ब की ये याद रखना है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और आपने ये तीनों अच्छे से याद करनी होती है। फील, FEEL, फील यानी महसूस करना, सर्दी महसूस करना, गर्मी महसूस करना। फील्ड, फील्ड। बस 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ये पहले आपने अच्छे से याद करनी है। ये वो हैं जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ये वाली फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये याद रखना है आपने, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है उसको उसके मीनिंग के साथ याद करना है ताकि आपको जुमलों में ईजी रहे। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। चलें अब इसके साथ बाकायदा क्लास का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक क्लास भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।